महाराज जी, हमें अपने जंगल के लिए तुरंत ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना धीरे धीरे सभी पक्षी हमारे जंगल को छोड़ के चले जाएंगे और ये जंगल सुनसान हो जाएगा। टोनी चिड़िया और बाकी पक्षियों, तुम सब चिंता मत करो। मैंने दूसरे जंगल की रानी चील से कुछ भोजन उधार मांगा है। बस रानी चील इसी कारण यहाँ आती ही होंगी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसका कारण ये था कि इस जंगल में कई दिनों से सर्दियों के कारण बारिशें नहीं हुई थीं, जिस कारण जंगल में कहर पड़ गया था। जंगल में कुछ भी खाने को नहीं था, सारी फसलें सूख गई थीं और जंगल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यूँ सारे पक्षियों ने मिलकर मिट्ठू महाराज से विनती की थी कि वो कुछ करे, वरना सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले जाएंगे। और यूँ अब कुछ समय बाद रानी चील वहाँ पर आ जाती है। धन्यवाद आने का रानी चील। मुझे अपने जंगल के लिए कुछ भोजन उधार चाहिए। आप तो जानती है ना कि हमारे जंगल में कहर पड़ गया है। आप इस मुश्किल समय में हमारी मदद करें। देखो मिट्ठू महाराज, मैं तुम्हें उधार पर भोजन दे तो दूंगी, परंतु तुम उधार पर लिया हुआ भोजन मुझे वापस कब करोगे और तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। कृपया आप ऐसा मत बोले, हमें भोजन की काफी जरूरत है। हम बहुत काम करेंगे और आपका सारा भोजन आपको वापस लौटा देंगे। अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे कोई बुद्धू समझा है क्या? मैं तुम सबको जरा भी भोजन नहीं देने वाली, परंतु अगर इस जंगल ने तुम्हें इतना ही भूखा कर दिया है तो इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, परंतु आज के बाद मुझसे भोजन मत मांगना। बस इतना कहकर रानी चील वहाँ से चली जाती है। पक्षियों, अब हम क्या करेंगे? अब तो रानी चील ने भी हमें साफ साफ इनकार कर दिया है। मिट्ठू महाराज, क्या अब ऐसा कोई उपाय नहीं बचा जिससे हम अपने जंगल को बर्बाद होने से बचा सके? नहीं, एक उपाय है जिससे हमारा जंगल सबसे ज्यादा पैसों वाला जंगल बन जाएगा, परंतु ये काम है तो बहुत ज्यादा मुश्किल। परंतु मिट्ठू महाराज, आखिर ये कौन सा मुश्किल काम है जो हम पक्षी ना कर पाएंगे? मेरे प्यारे पक्षियों, इस जंगल में नदी की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है जहाँ बहुत सारा खजाना छुपा है, परंतु आज तक कोई भी पक्षी उस खजाने को नहीं ले सका और सब पक्षी हार मानकर वहाँ से वापस आ जाते हैं, परंतु आज तक ये खजाना किसी पक्षी के हाथ नहीं लगा। अरे वाह वाह, खजाना! महाराज जी, ये खजाना तो हमें ही चाहिए। हम हर कीमत में वो खजाना हासिल करके रहेंगे। हाँ मिट्ठू महाराज, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो फिर हमारे जंगल के भाग ही खुल जाएंगे और रानी चील भी हमें कभी ताने नहीं सुनाएगी। यदि ऐसी बात है तो ठीक है पक्षियों, फिर मैं खजाना ढूंढने की जिम्मेदारी टोनी चिड़िया, बुलबुल और कालू कौवे को सौंपता हूँ। तुम सब मिलकर ये खजाना ढूंढो और लेकर आओ। बस फिर क्या था, ये तीनों पक्षी फौरन नदी की ओर निकल जाते हैं। हम काफी आगे आ गए हैं, परंतु हमें अभी तक नदी का वो गुफा वाला इलाका नहीं मिला और यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं जिससे हम रास्ता पूछ सके। हाँ टोनी चिड़िया, हमें और आगे चलना चाहिए। और हम कर भी क्या सकते हैं? बस फिर पक्षी थोड़ा और आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद उनको एक बूढ़ा पक्षी मिलता है। अरे अरे पक्षियों, कहाँ जा रहे हो तुम सब? अच्छा हुआ कि आप हमें मिल गए। पक्षी जी, हमें नदी की ओर जाना है, परंतु हमें दिशा ही नहीं मिल रही। क्या आप हमें बता सकती हैं कि नदी की ओर कौन सी दिशा जाती है? चिड़िया, तुम सीधा सीधा जाती रहो, तुम्हारे सामने फिर 3 दिशाएं आएंगी, परंतु तुम कभी लालच मत करना और अपनी दिशा पर ही रहना, यूँ तुम अपनी मंजिल जरूर पालोगी। धन्यवाद पक्षी जी, आपके बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी चिड़िया, मुझे कुछ भोजन ही दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। काफी समय से मैंने कुछ नहीं खाया है। टोनी, चलो इधर से, ये बूढ़ा गरीब पक्षी बहुत तेज है, अब ये रास्ता बताने का भोजन भी लेगा हमसे। क्या हो गया है तुम्हें कालू? ये बूढ़ा पक्षी मुझे सच में बहुत भूखा लग रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टोनी चिड़िया कुछ भोजन उस बूढ़े पक्षी को दे देती है। बस ये इतना सा ही भोजन है मेरे पास, ये आप रख लें। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुम जरूर अपनी मंजिल पालोगी। बस फिर टोनी चिड़िया और पक्षी कुछ और आगे चले जाते हैं। बस तभी सामने 3 दिशा आ जाती हैं, परंतु बीच वाले में एक लोहे के तख्ते पर लिखा था कि दाएं या बाएं दिशाओं में से कोई एक दिशा ही चुननी होगी। दाएं वाली दिशा तो काफी वीरान थी, परंतु बाएं वाली दिशा फूलों के सुंदर बाग की थी। अरे टोनी चिड़िया, कितना सुंदर बाग है ये, चलो इसी दिशा से चलते हैं। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे, कुछ स्वादिष्ट फल तोड़कर ही खा लूंगा मैं। क्या हो गया है कालू कौवे? अब तुम लालच कर रहे हो, हमें लालच नहीं करनी। नहीं चिड़िया, मैं तो जा रहा हूँ सुंदर बाग के फल खाने।
बस फिर कालू कौवा बाग वाले रास्ते चला जाता है और जैसे ही उस बाग के फल खाता है तो वो फल तो एकदम जहरीले होते हैं, परंतु वो बाग सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। अब कालू कौवा परेशान होकर वापस अपने जंगल चला जाता है। वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया और बुलबुल नदी की ओर पहुँच जाती हैं और उन्हें एक गुफा भी दिखाई देती है। अरे बुलबुल बहन, ये तो वही गुफा है जहाँ खजाना हो सकता है। परंतु बुलबुल तो यही सोच रही थी कि वो सारा खजाना उन्हें मिट्ठू महाराज को देना होगा। ये सोचकर ही उसकी जान जा रही थी। ये सारे का सारा खजाना तो मैं किसी भी तरह अपने पास रखूंगी, क्योंकि मेरी नन्ही बुलबुल का इलाज भी जरूरी है। परंतु ये सारा खजाना मेरा कैसे होगा? हाँ, अगर मैं टोनी को मार दूं तो ये खजाना मेरा हो सकता है। यूँ वो बुलबुल केवल अपनी बेटी का सोच रही थी, परंतु टोनी तो पूरे जंगल का सोच रही थी। वो दोनों ही उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। देखो बुलबुल बहन, ये खजाना कितना ज्यादा है। इससे तो जंगल के सभी पक्षियों के सारे काम पूरे हो जाएंगे। परंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम क्या कह रही हो बुलबुल बहन? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? देखो टोनी, ये खजाना हम दोनों की मेहनत से मिला है, फिर हम क्यों ये खजाना बाकी सब पक्षियों में बांटे? सोचने की बात है ना। नहीं बुलबुल बहन, ये बात गलत है। मिट्ठू महाराज ने हम पर विश्वास किया है, परंतु अगर हमने ऐसा काम किया तो हम बेईमान पक्षी माने जाएंगे। बस टोनी चिड़िया, बस बहुत हो गया। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक। मेरी बुलबुल को कैंसर है, परंतु अगर मैंने अपनी बेटी का इलाज ना करवाया और उसे शहर ना लेकर गई तो वो मुझे सारी जिंदगी के लिए छोड़कर चली जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अपनी बुलबुल के जीवन के लिए मुझे ये खजाना चाहिए, परंतु अगर तुम इस बात से सहमत नहीं हो तो मैं अकेले ही ये खजाना लेकर भाग जाऊंगी। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी बुलबुल का मिट्ठू महाराज इलाज करवाएंगे, तुम विश्वास रखो। परंतु बुलबुल उसकी एक बात नहीं सुनती। उसी समय बुलबुल की नजर वहाँ पर मौजूद एक मोटी सोने की तार पर पड़ती है। वो तुरंत ही उस मोटी सी तार से टोनी पर हमला कर देती है। ये टोनी चिड़िया का एक पंख जख्मी हो जाता है। बुलबुल तुरंत ही वो खजाना समेटने लगती है, परंतु वो खजाना काफी ज्यादा था। वो बुलबुल से सिमट ही नहीं रहा था। जब अचानक ही बुलबुल को वो सारा खजाना चुभने लगा था, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यूँ वो बुलबुल अपनी जान बचाकर टोनी और उस खजाने को छोड़कर वापस अपने जंगल चली जाती है। उसके जाते ही वो बूढ़ा पक्षी वहाँ पर आ जाता है। उसी ने तो बुलबुल को कांच की रोशनी की मदद से वहाँ से बाहर निकाला था, क्योंकि वो जान गया था कि बुलबुल स्वार्थी हो गई थी। अब वो टोनी को होश दिलाने लगता है। कुछ समय बाद ही टोनी को होश आ जाता है। वो बुलबुल को तलाश करती है, परंतु उससे वो बूढ़ा पक्षी दिखाई देता है। वो बूढ़ा पक्षी उसको सारी बात बताता है। यूँ वो टोनी की मदद करता है और सारा खजाना लेकर जंगल जाता है। मिट्ठू महाराज ने जैसे ही टोनी को उस खजाने के साथ देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने टोनी का बहुत धन्यवाद किया, परंतु टोनी तुरंत ही बेहोश हो गई थी। मिट्ठू महाराज के साथ साथ सभी पक्षी हैरान हो गए थे। लूसी कबूतर ने तुरंत ही टोनी चिड़िया को भोजन दिया, जिसके बाद टोनी चिड़िया को वापस होश आ गया था। मिट्ठू महाराज ने सभी पक्षियों से कहा, देखो, तुम सभी पक्षियों ने खजाने की खोज की, परंतु तुम सब के सब लालच में आ गए थे, लेकिन टोनी ने ईमानदारी दिखाई। इसी कारण अब मैं खजाने का आधा हिस्सा टोनी को दूंगा। यूँ टोनी को उसके अच्छे काम का सिला मिल गया था और वो खजाना लेकर पूरे जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन गई थी।